हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ देवसे, जय माँ विंध्यवासी। अभी मेरी पूजा थोड़ी पूरी हुई है, थोड़ी बहुत बाकी है। कल मसानी मेलडी में होगा पूजा। मैं एक बात बताती हूँ, लॉरेंस बिश्नोई जैसे भाई को लोगों को मारने के लिए टीम तैयार करनी पड़ती है और लोगों को मारते हुए लोग पकड़े जाते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन विद्या देवी को किसी को मारने के लिए किसी टीम की ज़रूरत नहीं। विद्या देवी वन मैन शो काफ़ी है और बखूबी लोगों से बदला लेना जानती है। आप लोग मारोगे तो गवाह होंगे, सबूत होंगे, बंदूक मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी। हम जब मारेंगे तो हमारी बातों को कोई गवाह सबूत नहीं होगा। किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, कोई बीमारी से मर सकता है, कैसे भी मर सकता है। अचानक से बहुत सारा टेंशन हो गया, आदमी मर गया और बात ख़त्म हो जाती है। ऐसी बात है। देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी बहुत पहले। ये कहानी आज से समझो ना, जब सबसे पहली कहानी एक सबसे बागड़ बिल्ले से मेरी दुश्मनी थी, जिसने सबसे पहले नोटबंदी किया था। वो सन कौन सा था मुझे याद नहीं है, लेकिन उस वक्त नोटबंदी हुई थी। और नोटबंदी होने के बाद ऐसा हुआ था कि नोटबंदी होने के कुछ पहले ही मैंने अपने लिए एक बंगला ख़रीदा था वसई में। और जस्ट मेरे को मेरी घर की ओपनिंग थी कुछ 9 तारीख को, और 3 या 4 तारीख को अचानक से नोटबंदी हो गई थी नवंबर में। वो बात मुझे अब तक याद है कि मैं बहुत परेशान हुई थी और उसकी वजह से, वो नोटबंदी की वजह से मैं पैसे नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मेरे अपने लोग भी इसमें शामिल थे। उनको इस बात की जलन थी कि मैं कैसे उस घर में रह सकती हूँ, बंगले में। हमारे 7 पीढ़ियों में कोई बंगलों में नहीं रहता, ये लड़की कैसे रह सकती है। हालांकि जिसने ऐसी हरकत की मैंने उसी भी ऊपर पहुँचा दी। बस उस बागड़ बिल्ले को ऊपर पहुँचाना है जिसने उस वक्त हरकत की थी। तब से मैंने उसको दिमाग में रखा था। और आज से अभी 2 साल पहले 2019 में मैं आपको बता रही हूँ, 2019 में ऐसा हुआ था कि 2018 में ऐसा हुआ था कि कुछ लोग मुझे बर्बाद करने के लिए आए, नशे वशे की दुनिया में डाले, मेरे पति को मुझसे अलग किया। उस बागड़ बिल्ले का मैंने वो हाल किया कि आज वो रोड का भिखारी है, दर दर का भिखारी है। लेकिन उसमें 1-2 औरतें बाकी हैं। अभी उसमें 2 औरतें बाकी है जिनकी हालत मैंने कहीं की नहीं छोड़ी है। मतलब वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हैं, लेकिन तो भी गांड की चर्बी नहीं जाती है ना। बस अब देखो, मैं चाहूँ तो मारण क्रिया 2 मिनट में कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मारण क्रिया नहीं करना है। मुझे वो करना है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। ऐसी बात है। मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती हूँ। एक बात याद रखना, मैं वो नागिन हूँ कि मैं जब तक उस इंसान को ख़त्म ना कर दूँ, मैं उसे कभी नहीं भूलती। ये बात हमेशा याद रखो। जिसने मुझे कुमाता जैसी औरतों ने मुझे मेरे बच्चों को अनाथ करने की कोशिश की, मैंने उसको भी ऊपर पहुंचा दिया। ऐसी बात है। अगर मैंने एक बार आपको दिमाग में रख लिया, आप लोगों को बार बार मेरी चीज़ें पसंद आ रही है, मेरे लोगों से बात करना पसंद है, मेरे बच्चे पसंद आ रहे हैं, मेरा पति पसंद आ रहा है, तो फिर तो समझ लो कि तुमने अपने काल को न्योता दे दिया। फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी सर से पाँव तक कि तुम्हें रास्ते के जो दड़गुल्ले होते हैं ना, वो भी तुम पर नहीं थूकेंगे। ये बात याद रखना। आपको पता है मैं लूना चमारी में माहिर हूँ। मैं शक्ति देना भी जानती हूँ, शक्ति लेना भी जानती हूँ। ऐसी बात है। अभी 2019 में फिर से किसी ने ईगो हर्ट किया, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की। उन्होंने किसी कारणवश इस्तीफा दिया। उसके एक रात में लोगों ने जाके अपने आप को मंत्री पद पे बिठा लिया। उसी दिन से कसम खाई थी, उसी दिन मैंने उसी रात से कसम खाई थी कि उस रात से जो मेरी पूजा चालू थी। आप सबके सामने बात है कि जिन लोगों ने, जिन बागड़ बिल्लों ने उनको धोखा दिया, उन बागड़ बिल्लों को मैंने कहीं का नहीं छोड़ा है। आज की तारीख में वो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। और फाइनली आज मैसेज आया है कि सामने वाला एक बागड़ बिल्ला जिसने सबसे पहले धोखा दिया था, जिसे बड़ा शौक था कि कुर्सी पे बैठना है, क्या हो गया? कुर्सी से उतार भी दिया गया। और अब उसको, अगर एक इंसान को राजा बना के वापस से मंत्री बनाने का पद दिया जाए तो चलेगा क्या? मंत्री पद भी नहीं मिल रहा है, मतलब राजा का सेक्रेटरी। मतलब क्या होता है, जैसे अभी एक बात बताती हूँ, जैसे मंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन, जैसे उप मुख्यमंत्री कोई बन गया, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बन गया। तो अगर कोई इंसान मुख्यमंत्री बन के उप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करे तो कैसा लगेगा? मतलब एक हुआ ना, हाथ के नीचे काम करना। तो मतलब ये बनाया गया कि पहले सर पे चढ़ा के तुम्हें राजा बनाया गया, अब हो गया काम, चलो बाजू में आओ और अपना काम संभालो। ऐसी बात हो गई। कहते ना, क्या हो सकता है। और फाइनली आज ऐसा हुआ है कि आज जब मैं अपनी माँ तारा का जप पूरा करके उठी, और मैं तो माँ तारा का जप बहुत ज़बरदस्त करके ही आई हूँ। फाइनली ये पूरी इतने दिनों की मेहनत के बाद
एक बागड़ बिल्ले को हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा बात हो गया। तो मैंने इसलिए कहा ना कि लॉरेंस भाई को किसी का मर्डर करने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है, खून मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है खून करने के लिए, पिस्तौल की ज़रूरत पड़ती है। विद्या देवी को सिर्फ मेरा मंत्र ही काफ़ी है, ऐसी बात है। फिर भी कुछ लोग नाद में लगते हैं, ऐसी बात है। देखो मुझे ना मेरी चीज़ बहुत प्यारी रहती है, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरा कपड़ा हो, चाहे मेरे कुछ भी चीज़ हो, उस पर अगर कोई जानबूझ के उसको उंगली करने को देखेगा ना, तो फिर ये याद रखना मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। उसके बाद में जो आपका हाल करूँगी ना, खत्म। मैंने कितनी बार कहा था बीच में भी, मेरे बच्चों तक मत आओ, मेरे बच्चों को मत भड़काओ। तो भी कितने लोगों की गांड में चर्बी की बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों के सामने अच्छा बनना है। मैंने उन लोगों का वो हाल कर दिया है कि कर्जे कर्जे बाल बाल कर्जे में चला गया है, एक एक पैसे के मोहताज हो गए। एक वक्त कहते ना बिग शॉट कहे जाते थे हमारे गोराई के सब लोग, आज बिग शॉट तो छोड़ो, कुत्ता भी मूत के चला जाएगा मुँह पे, ऐसी बात है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे आगे कोई बिग शॉट रहे। तो फाइनली बात ऐसी है कि अमावस्या अभी कल है। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, मुझे मेरी चीज़ों को कोई देखे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी चीज़ों को देखती हूँ क्या? हम तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों पे, तुम्हारे बच्चों पे ध्यान देते हैं क्या? तो हमारे पे क्यों? और ये बात का सिला मैंने दिया। अभी एक बागड़ बिल्ली बाकी है। आज खुशी बहुत हुई कि एक जगह से खबर आई कि एक इंसान हॉस्पिटल पहुँच गया। हालांकि वो न्यूज़ को हटा दिया गया, लेकिन बड़ा खुशी का दिन है। अभी तो बाकी बागड़ बिल्लों की बात बाकी है, लेकिन मुझे खुशी तब होगी ना जब मैं कुछ पर्सनल लोगों पे अटैक कर, उनकी हालत ख़राब हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो बच जा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी तब होगी कि जब उनके ही लोग, उनके ही बच्चे ड्रग्स के चक्कर में अंदर जाएंगे, और जाएंगे बहुत जल्दी जाएंगे। रुको ना, अभी थोड़ा 8-10 दिन में आएगा मैसेज कि चले गए। जो लोगों ने जितना मेरे साथ जो सोचा है, बहुत ज़्यादा अच्छे बनने का शौक़ है ना, बहुत ज़्यादा वो बनने का शौक़ है, ज़बरदस्ती का मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, उनको पता है कि इसको ये बात पसंद नहीं, फिर भी मेरे सामने वही काम करने का शौक़ है। और इस बात का भी डर नहीं है कि ये पागल औरत है, हम इसको उंगली कर रहे हैं और ये जब पलट के वार करेगी तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब देखो फ़ोन 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 फ़ोन, वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल। अभी तेरी माँ का भोसड़ा मादर चौथ, छिनाल चौधरी की औलाद, तेरी गांड में कितनी चर्बी है रे भोसड़ी रांड साली, तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है, फ़ोन 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 फ़ोन। तो क्या करने का मालूम है, मैं ये जो काम कर रही हूँ ना, ये बहुत बड़ा कर रही हूँ। अभी जो होगा उसके लिए वेट करना, क्योंकि कल जो होगा, अभी तक हुआ ही है, परसों भी झटका लगा था, पेट में दर्द हो रहा था, ये हो रहा था। तुम जैसी रांडों का संहार करने के लिए विद्या देवी पैदा हुई है। तुम जैसी रांड, मैं रांड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम लोग हो रांड, क्योंकि तुम जैसी रांडों को अपने पति से ज़्यादा दूसरों का लौड़ा बहुत पसंद आता है, उनके लौड़े को अपने अंदर घुसाना बहुत पसंद आता है। ज़रा से कोई तारीफ़ कर दिया, अच्छे दिख रहे हो, अब ये पागल हो, अच्छे नहीं दिख रहे बोल रहे, वो लोग को अपनी ज़रूरत निकालनी रहती। नहीं तो तुम जैसे गेंडे की औलादों को कौन पसंद करेगा? क्या होता है ना, जब इंसान को अपना मकसद निकालना रहता है ना, तो वो कभी नहीं कहेगा कि आप कहते हैं ना गेंडे का फूल लग रही हो या मोटे लग रहे हो, या हमेशा यही बोलेगा कि अरे आप किधर मोटे हो, आप तो पतले हो। ऐसी बात है ना, क्योंकि उस तो उनको अपनी गर्मी निकालनी रहती है तुम्हारे भोसड़े के अंदर। ऐसे सॉरी, मुझे मेरे लोगों ने गाली देने को मना किया था, लेकिन मुझे देना है। क्यों? क्योंकि तुम लोग जैसी रांडों को ऐसी बातें ही लगनी चाहिए, समझ गए? तुम जैसी रांडों को दूसरों की ज़िंदगी में घुसने का बड़ा मज़ा आता है। फ़ोन फ़ोन फ़ोन, गांड की चर्बी निकालने को बहुत मज़ा आता है, दूसरों के सामने अपनी चड्डी उतारने को बहुत मज़ा आता है, चुदवाने को बहुत मज़ा आता है। तुमको लगता है कि तुम्हारी चूस सोने की बनी हुई है। अरे तुम लोग की, तुम कहते ना, तुम लोग है ना वो टिश्यू पेपर हो जिसे कोई भी मोड़ मरोड़ के फेंक के चला जाता है, और तुमको ये बात का गुमान रहता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। और ये बात का बदला मुझे इसलिए लेना है कि सब कुछ जानते बूझते जो बार बार मुझे उंगली करने की कोशिश करते, और उस उंगली करने की सज़ा है कि आने वाले समय पे, कल के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें अपना बुलाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर बुला लिया तो मुझे जूते से आके मारना, बस बात खत्म। ठीक है? जय माता दी एंड बेस्ट ऑफ लक कल के बाद के लिए।